हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि हम किसी भी लैंग्वेज में पीडीएफ जनरेट कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर भी हम HTML यूज़ करेंगे वहाँ पर हम पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम कर रहे हैं लारावेल हो या PHP हो, इसमें हम पीडीएफ को कैसे जनरेट करते हैं। तो इसमें हमारी जो पीडीएफ होती है, हम हर पीडीएफ में हमारा एक हेडर होता है और कंटेंट होता है और फुटर होता है। तो इस पीडीएफ में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक इमेज को हम कैसे हेडर में फिट कर सकते हैं, एक कंटेंट कैसे दिखा सकते हैं, या जो यहाँ पर हमारे पास फुटर है जिसमें पेज काउंट आते हैं, जैसे ये नंबर है कितने पेज है हमारे पास। पेज जैसे 3 पेज के पीडीएफ है ये, और काउंट आ रहा है जैसे फर्स्ट पेज है और ऐसे सेकंड पेज और थर्ड पेज है। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैकेज है हमारे पास डोम पीडीएफ, इसको हमें इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक साइट, किसी भी साइट पे आप जाओगे वहां पर डोम पीडीएफ लिखोगे तो वहां पर एक कमांड है आएगी आपके पास, जैसे ये है कंपोजर रिक्वायर बोरेडिव लारावेल डोम पीडीएफ। मतलब कि डोम पीडीएफ की पैकेज हमें इंस्टॉल करनी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारे जो लारावेल होती है उसमें हमारे पास एक कॉन्फ़िग फोल्डर होता है app.php। वहां पर हमें ये दो चीज़ें सेम एज इट इज़ कॉपी करके और ये सेम हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास है ऐप, और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रोवाइडर्स देखोगे आप, और यहाँ पर ये देखिए ये वाले मैंने सेम डाला है ऐसे, और अलियास में आके और यहाँ पर ये देखिए पीडीएफ, और यही पैकेट जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है, अब इसी को हम यूज पीडीएफ करके आगे जहां मर्जी हम ग्लोबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने काम करना है बस। उसके बाद क्या करना है, जैसे हम सिंपली कंट्रोलर बनाते हैं, राउट्स वाउट्स बनाते हैं, वो सारे हमें चीज़ें बनानी है, बस ये वाला काम करना है। फिर हमें क्या करना है, जो अभी हमारा मोटिव है वीडियो बनाने का, वो है कि अभी जैसे आप लोगों ने, फिलहाल मैं इतना बताऊंगा कि आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर आपने ये डेटा भेज दिया व्यू को, तो व्यू में ये डेटा प्रिंट होना है। अब ये प्रिंट कैसे होता है कि हेडर जो होता है, कंटेंट जो होता है, हमारा फुटर होता है, ये सारी चीजें अब हम सेट कैसे करते हैं पीडीएफ में। जैसे कि अगर हम पीडीएफ जनरेट करते हैं, ये इस तरीके से नहीं आता। अगर हम जितना मर्जी कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं आता, कहीं ना कहीं इधर उधर ये डेटा चला जाता है, तो हेडर अपनी जगह नहीं आता, ये सारी चीजें, इनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे, जो भी इसकी व्यू फाइल है, जैसे हमारे पास ये व्यू फाइल है, तो ये आप, ठीक है, ये व्यू फाइल है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम HTML लिखते हैं वैसे हमें स्टार्ट करना है HTML। ठीक है, अगर हमें टाइटल लिखना है तो टाइटल और हेड, ठीक है, हेड टैग दे दी, जहां पर हम CSS स्टाइलिंग लिख सकते हैं इंटरनली। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने हेड भी लिख दिया, उसके बाद बॉडी, ये हमने बॉडी टैग भी लिख दिया, बिल्कुल सेम जैसे हम HTML सिंपल HTML में लिखा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हेडर। सबसे पहले हेडर टैग हमने लिया, ये देखिए हेडर यहाँ से स्टार्ट किया है और खत्म कहाँ किया है, यहाँ पर। ठीक है, ये हमने लिया है यहाँ पर, ये वाला हेडर टैग, जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है। जैसे ये इमेज है और ये जो बोल्ड हो रखा है यहाँ तक, यहाँ तक जो ये पूरा सिस्टम है, ये इसी के अंदर आ रहा है, इस हेडर के अंदर। पूरा सेट मैंने कैसे कर रहा है, ये सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, अगर आप देखोगे मैंने इसके अंदर क्या होता है, हेडर के अंदर ये एक एलिमेंट रिसीव करता है सिर्फ, यानी कि एक मैंने ड्यू लिया है, इस ड्यू के अंदर मैं सब कुछ काम करूंगा। अगर मैं यहाँ पर इस इमेज को उठाता और ड्यू के बाहर लगा लेता, ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा लेकिन ये सिर्फ हेडर के अंदर फिर इमेज ही दिखाएगा और बाकी कंटेंट इस हेडर के अंदर नहीं दिखेगा। इस
इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक div लिया है, एक पैरामीटर उसको बोला ये भाई एक ही हम एलिमेंट इसके अंदर डालेंगे, यही यूज करें। अब हम सब कुछ इसी div के अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इमेज एक ले लिए जिसकी विड्थ मैंने 100% और हाइट भी 100% करी है। ये वाली एक इमेज मैंने ले ली है। SRC के अंदर आप पूरा पाथ वाली इमेज ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इमेज का ये दे दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल ले लिया है। इस टेबल के अंदर जो ये कंटेंट है ये मैंने सेट कर दिया इस पोजीशन से, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये देखिए आप, हेडर जो है पहले बॉडी इसका 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब जो बॉडी वाला टैग है इसको मैंने क्या किया है, मार्जिन टॉप जो इसका मार्जिन रहेगा टॉप से वो 6 सेंटीमीटर रहेगा और विड्थ जो है 100% रहेगी, मार्जिन बॉटम जो है वो 2% रहेगा, ठीक है। अब जो हेडर है उसको हमने फिक्स रखा है ताकि ये हर बार जितने भी हमारे पेज होंगे उनमें ये हर बार आ जाए। और टॉप से उसको भी 0 किया है, लेफ्ट से भी 0, राइट से भी 0, हाइट जो है इसकी 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे हेडर होगा उसकी हाइट जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। और सेम ही फुटर के लिए भी किया है, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर क्या किया, तो ये था अभी हमारा हेडर और फुटर। इस फुटर इसके बाद कहाँ है, जब मैंने अभी क्या किया, हेडर, ठीक है, हेडर मैंने लगा लिया और यहाँ पर लगा लिया मैंने फुटर। लेकिन अभी हम फुटर के अंदर यहाँ पर मैं इसके अंदर कुछ रख नहीं रहा हूँ, ये फुटर मैंने खाली रखा है। अब इसके बाद जो पूरा कंटेंट है ये सारा HTML, ये देखिए हेमोग्राम जैसे यहाँ पर है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट यहाँ तक आ रहा है ये सब कुछ आ रहा है किसके अंदर, मेन के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर जैसे मर्जी आप कंटेंट डाल दो वो इस मेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हेडर में इमेज सेट हो गई और यहाँ पर जो मैंने अभी CSS दिखाई, आप इतनी CSS इसमें यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज है जो हमारा पेज नंबर है, पेज नंबर हम ये काउंट कैसे आ जाता है इसमें। अब पेज नंबर के लिए क्या किया है, अब सबसे बॉटम में जाइए, यहाँ पर ये देखिए अब मेन खत्म हो गया, जो अंदर कंटेंट है सिर्फ मेन टैग, उसके अंदर जो मर्जी आप कंटेंट, आप इसमें बाकी कुछ नहीं करना, मेन टैग है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट आप डाल सकते हो वो अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हो। अब लास्ट में जो हमारी मेन चीज है वो है ये पेज नंबर और पेज काउंट। ये कैसे आता है हमारे इससे, हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग एक लेना है जिसका टाइप रखना है हमें टेक्स्ट या PHP, यानी कि PHP में ये चल जाए। फिर इसेट PDF, अगर हमारी PDF है तो उसके एक्स साइड्स में जितने भी उसकी लेंथ होगी एक्सिस में और Y एक्सिस में, तो उसके हिसाब से ये उठाएगा। अब यहाँ पर जो पेज नंबर है ये ग्लोबल जो काउंट है ये उसका नम आ रहा है कि कौन से पेज नंबर है, और टोटल पेज काउंट जो है ये पेज काउंट उठाता है। तो आप सारा ये जितना भी यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है, कोड है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हो। और जो हमारा फंक्शन है PDF के अंदर जो है हमारे फंक्शन पेज टेक्स्ट, ये पेज टेक्स्ट क्या कर रहा है, यही सब कुछ ये कर रहा है, ये जो यहाँ पर प्रिंट करा रहा है इसी चीज को, ये वाला फंक्शन जो है पेज टेक्स्ट यही कर रहा है। यहाँ पर किस हाइट के हिसाब से किस विड्थ वाले साइड में चले जाए, ये राइट वाले साइड में कौन सा टेक्स्ट हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है, कौन सा फॉन्ट रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, वर्ड स्पेस क्या रहेगा, ठीक है, ये सारे एंगल क्या होगा इसका, तो ये सारा यहाँ पर ये इसी फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं और ये स्क्रिप्ट जो है इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। इसकी मदद से ही हम सब कुछ ये करते हैं। यहाँ पर अगर अब हम कभी चाहते हैं कि हम नहीं, हमें यहाँ पर पेज ऐसे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, पेज नंबर या कुछ भी जो आप मर्जी ऐसे उस हिसाब से लिख सकते हो और ये सारा प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही। तो जब ये सब कुछ आप कर लोगे, अगर आप यहाँ पर इसको रिफ्रेश भी करोगे तो ये आप एक PDF देखोगे, बिल्कुल आपकी PDF ऐसे ही जनरेट होगी। सब कुछ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, बस कुछ नहीं है, 3 टैग आपको याद रखने इस कोड में से। ये जो अंदर का कंटेंट है इससे आपको कोई लेने देने नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करोगे, HTML ये लिखोगे, पेज ऐसे बिल्कुल, बॉडी मार्जिन टॉप 6 सेंटीमीटर ये वाली चीज, हेडर इतना, ये वाले बिल्कुल यही पार्ट आप उठाओगे।
फुटर का भी इतना ही है। स्टाइल बंद हो गया, बॉडी बॉडी ओपन हो गई है। हेडर का टैग है, हेडर के टैग के अंदर बस यहाँ पर ध्यान रख लेना div, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट रिसीव करता है हेडर। यहाँ पर div, इसको क्लोज करोगे, इसके बाद जो मर्जी इसके अंदर कंटेंट डालोगे अपने हिसाब से वो डाल सकते हो आप। फिर फुटर और मेन जो है, मेन यहाँ पर स्टार्ट किया, इसके बाद क्लोज, इसके अंदर जितना मर्जी आप कंटेंट डाल सकते हो, और लास्ट में इसको क्लोज करोगे। तो फिर उसके बाद लास्ट में अगर वो पेज नंबर के लिए आप जाओगे तो यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, इस स्क्रिप्ट को यहाँ से चलाओगे बिल्कुल एज इट इज, तो ये आपका काम पूरा कर देगा। आपके पास मल्टी पेज की पीडीएफ बन जाएगी, आपके पास बिल्कुल हेडर फुटर सेट होके आ जाएंगे, कंटेंट सेट होके आ जाएगा, आपके पास पेज का काउंट रहेगा, आपके पास पेज का नंबर रहेगा। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए प्लीज, तो बाकी शेयर भी कीजिएगा अगर किसी को नीड होगी इस चीज के लिए। थैंक यू फॉर